हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। हमने चर्चा की दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक से भगवान ने कर्मयोग अर्थात बुद्धि योग इस ज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ किया है। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में भगवान कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुः मां ते संगोस्तु अकर्मणि। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप का, तुम्हें अपना कर्म अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। उस एक ही श्लोक में भगवान ने 4 उपदेश दे दिए। पहला कि कर्म करने के हम अधिकारी हैं, हमें कर्म करना चाहिए, कर्म करना ही हमारे जीवन का आधार है। और कर्म हमें थोड़ी सी भगवान ने स्वतंत्रता दी है। यह संपूर्ण जगत भगवान के नियंत्रण में है। जो इस जगत में जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा से होता है। तत्पश्चात भी भगवान ने एक थोड़ी सी स्वतंत्रता हमें प्रदान की है कि हम यह निश्चित कर सकें कि प्रत्येक परिस्थिति में जब हमें कर्म करना है तो हमारे पास अनेकों विकल्प उपलब्ध होते हैं, और उनमें से कौन से विकल्प का चुनाव हम करेंगे, हम किस प्रकार वो कर्म करेंगे, वही हमारा निर्णय है, वही हमारी स्वतंत्रता है, वही हमारा अधिकार है। और उसी में पहली पंक्ति के दूसरे भाग में भगवान कहते हैं, परंतु कर्म के फलों पर तेरा अधिकार नहीं है। तो जिस प्रकार हम जब किसी वस्तु का मूल्य देते हैं, मैंने 10 रुपया दिया, दुकानदार से कहा वो जो आपके दुकान में एक साबुन रखी हुई है यह मुझे दे दीजिए, और मेरा हक है क्योंकि मैंने उसका मूल्य अदा किया है, मैंने उन्हें मूल्य दिया है, इसलिए मैं दुकानदार से वह साबुन मांगने का हक अधिकार रखता हूँ। यह कर्म के सिद्धांतों पर नहीं लागू होता है। हम कर्म तो करते हैं, परंतु हमें वह अधिकार नहीं है कि इस कर्म से हम अपना चुनाव करके कह सकें कि मुझे यह कर्म फल चाहिए। हमें वो कर्म फल मिलेगा जो भगवान हमें प्रकृति के माध्यम से प्रदान करेंगे। जो प्रकृति हमें प्रदान करेगी, एक परिस्थिति प्रदान करेगी, वो कर्मफल, वह चुनना बहुत से छोटे छोटे इन पर निर्भर करता है। एलिमेंट्स जिसे इंग्लिश में कहते हैं, बहुत से एलिमेंट्स पर निर्भर करता है उसका चुनाव। परिस्थिति में हमने जो कर्म किया, वो कर्म करने के पीछे हमारा क्या भाव था, हम उस समय क्या योग्यता रखते थे, और जिसके प्रति हमने कर्म किया क्या वो हमसे क्या अपेक्षा रखता था, और हमने किस प्रकार उस वह कर्म करके उसकी लाभ या हानि की, और बहुत से परिस्थिति क्या थी, उस परिस्थिति में हमारा धर्म क्या था। अनेकों इन सब विषयों पर निर्भर करता है कि परिस्थिति हमें कौन सा कर्मफल प्रदान करेगी, या कर्मफल हमें कौन सी परिस्थिति प्रदान करेंगे। तो ये था दूसरा पहले भाग की दूसरी पंक्ति का अर्थ, दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक की पहली पंक्ति का अर्थ। और दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं, माँ कर्म फल हेतु भुभु, अर्थात तो कर्म का कारण मत बन, अपने आप को कर्म करने का कर्ता मत समझ, अकर्ता जान अपने आप को। अकर्ता अर्थात तेरे में यह अहंता नहीं होनी चाहिए कि यह कर्म मैंने किया है, मेरे द्वारा यह कर्म संपन्न हुआ है। यह जो अहंता है, ममता है, इसका त्याग कर दे, अपने आप को हेतु मत समझ। नाते माते संगोस्त्व अकर्मणि, माना कि तुझे कर्म के फल भी नहीं प्राप्त हो सकते, तू चाहे वो, उसका तेरे ऊपर अधिकार नहीं है, तेरे अंदर अहंता भी नहीं होनी चाहिए,
परंतु कुछ भी प्राप्त न भी हो तो भी तुझे कर्म करना है, अकर्म के में प्रवृत्त नहीं होना है, आलस्य को नहीं लेना है, प्रमाद मोह में को व्याप्त नहीं करना है, कर्म करना है, क्योंकि कर्म करना अकर्म से कहीं ज्यादा श्रेयस्कर है। अकर्म से तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो पाता, अकर्म पाप है, वह पाप को प्रदान करता है। यह सब हमने चर्चा दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक के चर्चा में सब विस्तार से की है। 48वें श्लोक में भगवान एक कदम एक सीढ़ी और आगे बढ़ा देते हैं। भगवान ने जहां पर पहले दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा था कि कर्म के फलों पर तेरा अधिकार नहीं है, अब 48 में वो ये कह देते हैं, योगस्थ थक कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्धो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो भगवान कहना चाहते हैं कि क्या परिणाम होगा, कर्म के फल क्या होंगे, अशुभ होंगे, शुभ होंगे, अनुकूलता होगी, प्रतिकूलता होगी, विजय होगी, पराजय होगी, या फिर पाप होगा, पुण्य होगा, सुख मिलेगा, दुख मिलेगा, मान मिलेगा, अपमान मिलेगा, ये जो द्वंद्व है, इन सब से ऊपर उठ जा, यह समझ ले कि यह सब भगवान के अधिकार के क्षेत्र हैं, जो भी मिल जाए उसमें संतुष्ट हो जा। यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, संतुष्ट हो ये न केनचित, इस प्रकार की बुद्धि के भाव से समता कर ले कि जो भी मिलेगा उसमें मैं सम रहूंगा, और तभी तू जा करके कर्म के फलों को त्याग पाएगा। क्योंकि जब तक तेरी बुद्धि रहेगी कि मुझे वो कर्म फल भोगने हैं, और यदि दुख आएगा तो मैं उद्विग्न हो जाऊंगा, और यदि सुख आएगा तो मैं अत्यंत प्रसन्न हो जाऊंगा, यह जब विकार जब तक आएंगे, निर्विकार जब तक तुम नहीं बनेगा, तब तक तू समता को प्राप्त नहीं कर पाएगा, तब तक त्याग भी नहीं पाएगा उसे। और यह सब त्यागने के पश्चात भी, निर्विकार रहने के पश्चात भी, कर्म करते समय सदैव धृत्युत्साह समन्वित है, धैर्य, आत्मशक्ति और पूर्ण उत्साह के साथ में कर्म करना है। ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि जब कर्म के फल मेरे अधिकार में नहीं है, मुझे क्या मिलेगा यह भी मुझे निश्चित नहीं है, तो फिर मैं कर्म ही क्यों करूं। इस भाव से एक निराशा की स्थिति से कर्म नहीं करना है, पूर्ण उत्साह से, पूर्ण धैर्य से, अपनी आत्मशक्ति से कर्म को उसी भाव से करना है। यह भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में बताया। अब हमारे सम्मुख है दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक, जो बुद्धि योग के 5 श्लोकों के भीतर ही है। यह इसमें भगवान एक और हमें उसी का लक्षण बताएंगे। दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अनविच्छ कृपणा फल हेतवः। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्मों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. O Dhananjay, rid yourself of all fruitive activities by devotional service and surrender fully to that consciousness. Those who want to enjoy the fruits of their work are misers. हिंदी में अनुवाद इस श्लोक का दूसरे अध्याय का 39वां श्लोक, 49वां श्लोक। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, जो व्यक्ति भगवान के दास रूप में अपने स्वरूप को समझ लेता है, वह कृष्ण भावनामृत में स्थित रहने के अतिरिक्त सारे कर्मों को छोड़ देता है। जीव के लिए ऐसी भक्ति कर्म का सही मार्ग है। केवल कृपण ही अपने सकाम कर्मों का फल भोगना चाहते हैं, किंतु इससे वे भवबंधन में और अधिक फंसते जाते हैं। कृष्ण भावनामृत के अतिरिक्त जितने भी कर्म संपन्न किए जाते हैं वे गर्हित हैं, क्योंकि इससे कर्ता जन्म वृत्ति के चक्र में लगातार फंसा रहता है। अतः कभी अपने इसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए कि मैं कर्म का कारण बनूं। कृष्ण भावनामृत में हर कार्य कृष्ण की तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। कृपणों को यह ज्ञात नहीं है
कि दैववश या कठोर श्रम से अर्जित संपत्ति का किस तरह सदुपयोग करें। मनुष्य को अपनी सारी शक्ति कृष्ण भावनामृत अर्जित करने में लगानी चाहिए, इससे उसका जीवन सफल हो सकेगा। कृपणों की भांति अभागे व्यक्ति अपनी मानवीय शक्ति को भगवान की सेवा में नहीं लगाते। तो इस श्लोक में जो प्रयोग किए गए संस्कृत शब्द हैं उनका अर्थ है दूरेण। जो दूरेण शब्द है उसका अर्थ है दूर से ही त्याग दो। दूरेण का एक अर्थ यह भी होता है कि अत्यंत दूर है। ही निश्चय ही, अवरम गर्हित निंदनीय, जो व्यर्थ कर्म है, व्यर्थ है, गर्हित है, निंदनीय है कर्म अर्थात कर्म। बुद्धि योगाद, प्रभुपाद ने अनुवाद दिया है बुद्धि योगाद का, कृष्ण भावनामृत के बल पर। धनंजय, हे संपत्ति को जीतने वाले, बुद्धौ, ऐसी चेतना में, शरणम, पूर्ण समर्पण, आश्रय, अनिविच्छ, प्रयत्न करो, कृपणाः, कंजूस व्यक्ति, फल हेतव, सकाम कर्म की अभिलाषा वाले। तो यह जो श्लोक है यह किस प्रकार से पहले 47 और 48 में जो ज्ञान उपदेश भगवान ने प्रदान किया है उससे किस प्रकार से हमें और आगे बढ़ा के ले जाता है। हमें यह अंतर जानना अत्यंत आवश्यक है कि भगवान किस प्रकार बुद्धि योग को हमें और विस्तार से और गहराई से हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, हमें बुद्धि योग में जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रः तस्य नामानि यानि, कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो पहले पंक्ति में भगवान कहते हैं दूरेण अर्थात अत्यंत दूर, ही निश्चय ही, अवरम यह निंदनीय और व्यर्थ कर्म, बुद्धि योगा धनंजय। तो भगवान ने यहाँ पर दो पर्यायों के बीच में तुलना की है। कौन से हैं वो दो पर्याय? पहला, जब हम कर्म करते हैं उसके फलों को त्यागे बिना, एक तो हो गए वो वाले कर्म जिन्हें सकाम कर्म भी कहा जाता है अर्थात कामना युक्त कर्म, और दूसरे हैं तो इस श्लोक में भगवान हमारे लाभ के लिए दो अलग अलग मार्गों की तुलना कर रहे हैं। पहला है सकाम कर्म अर्थात कर्म। सकाम का अर्थ होता है कामना युक्त कर्म। जब हम कर्म के फल के प्रति कामना रखते हैं तो वे सकाम कर्म कहलाते हैं। वो हो गए सकाम कर्म या कर्म भी कह सकते हैं उन्हें। तो ये हो गई एक श्रेणी। और दूसरी श्रेणी है कर्मयोग अर्थात बुद्धि योग, जिसमें भगवान कहते हैं कि कर्मों के फलों को त्याग दो, उनके प्रति आसक्ति को त्याग दो, तथा कर्मों के कर्ता के भाव को, अहंता के भाव को, ममता के भाव को भी त्याग दो। तो ये दो अलग अलग श्रेणी के बीच में भगवान ने तुलना की है। कौन सी है वो दो श्रेणी? पहला है अवरम कर्म अर्थात निंदनीय कर्म और दूसरा है बुद्धि योग। तो ये दो श्रेणियों के बीच में तुलना करके भगवान क्या करते हैं? कहते हैं दूरेण, कि अत्यंत दूर है ये कोई एकदम समीप के या एक ही फल देने वाले नहीं है, ये अत्यंत दूर है। इन दोनों के बीच में कोई भी संबंध ही नहीं है, दोनों विपरीत मार्ग है। एक सकाम कर्म अर्थात कर्म की फल की इच्छा के आसक्ति से किए गए कर्म, और दूसरा कर्मयोग अर्थात बुद्धि योग। ये दोनों अत्यंत दूर हैं, विपरीत हैं, इनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। जिस प्रकार पृथ्वी का उत्तरी और दक्षिण ध्रुव कभी एक दूसरे से एकदम विपरीत होते हैं, उसी प्रकार कर्म, सकाम कर्म और कर्मयोग और बुद्धि योग एक दूसरे से विपरीत हैं।
यह भगवान पहली पंक्ति में कहते हैं। दूसरी पंक्ति में क्या कहते हैं भगवान? बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, इस बुद्धि योग की शरण में जा। शरणम अन्विच्छ, अन्विच्छ का अर्थ दिया है प्रभुपाद ने प्रयत्न करो। प्रयत्न नहीं करना है, जाना ही है। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ, बुद्धौ यानी भगवान गौतम बुद्ध नहीं, बुद्धि योग के शरण में जा। और क्या कहा है भगवान ने? कृपणाः फल हेतवः, कृपणाः अर्थात कंजूस। कंजूस व्यक्ति का एक बहुत बड़ा चिन्ह होता है। कंजूस व्यक्ति से आप 1 रुपया भी मांग लो, वो कभी छोड़ नहीं सकेगा आपसे। नहीं, ये तो मेरा रुपया है, मैं नहीं दूंगा। वो उस रुपए को न देने के अनेकों तर्क देगा, अनेकों कारण बताएगा। कहने का भाव यह है, भगवान इसमें कंजूस कौन है? कंजूस उसे कहते हैं जो अपना जिसे वो मानता है उसको कभी नहीं छोड़ता है, मेरा को वो कभी नहीं छोड़ता है। इसी प्रकार भगवान कहते हैं कृपणाः फल हेतव, जो फल के हेतु के प्रति अपना अपना मानते हैं। कृपणाः, वे कंजूस हैं क्योंकि वे अपने आप को उस कर्म के फल के हेतु से बांधना चाहते हैं, उस कर्म के हेतु को अपना बनाना चाहते हैं, अपने अधिकार में, अपने नियंत्रण में करना चाहते हैं। यही एक कंजूस का स्वभाव होता है। कंजूस अपनी संपत्ति को ऊपर अधिकार करके बैठ जाता है, एक सांप के जैसे कि ये मेरी संपत्ति है। उसी प्रकार जो कर्मों में कृपण होता है, जो कर्म कृपणता के भाव से करता है, वो कर्म के फल को भोगने के लिए उसके प्रति आसक्त होकर के बैठ जाता है। कर्म के फलों के प्रति आसक्त होकर उनके ऊपर कुंडली मार के बैठ जाता है कि ये कर्म फल मुझे प्राप्त होने चाहिए। और इसको, ये जो भाव है, यह कंजूस का भाव है। जिस प्रकार कंजूस अपनी संपत्ति को ऊपर अपना अधिकार नियंत्रण रखने के लिए सदैव अत्यंत व्यग्र रहता है, अत्यंत दुखी भी रहता है, चिंतित भी रहता है और भोगने के प्रति लालसा भी रखता है। यह सारे स्वभाव उस व्यक्ति में भी होते हैं जो अपने कर्म के फल के प्रति अत्यंत आसक्त होता है, क्योंकि वो उसको अपने नियंत्रण में करना चाहता है, वो उसको प्राप्त करना चाहता है, भोगना चाहता है, और वह उसके प्रति अत्यंत आसक्त भी होता है। और नहीं मिलने पे या मिलने पे, जब तक नहीं मिल जाए तब तक दुखी भी रहता है। तो ये सारे लक्षण जो एक कृपण अर्थात कंजूस में है, वो सारे लक्षण जो कर्म के प्रति कृपण होते हैं, धन के प्रति कृपण होते हैं, उनके लक्षण, और जो कर्म के फलों के प्रति कृपण होते हैं, कंजूस होते हैं, उनके लक्षण एक ही हैं, एक ही हैं। धन के प्रति जो कंजूस होते हैं और जो कर्म के फलों के प्रति कंजूस होते हैं, उन दोनों के एक ही लक्षण है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्म के फलों के प्रति अपना जो आसक्ति है, तुम्हारी जो कृपणता है, उसका त्याग कर और बुद्धि योग की शरण में जा। कर्म के फल की आसक्ति को त्याग दे, कर्म के भीतर, कर्म के साथ में जो तेरा कर्ता का भाव है उसको त्याग दे। इस श्लोक में 2 शब्द प्रयोग किया है भगवान ने पहली बार भगवत गीता में। उन 2 शब्दों के ऊपर विशेष ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। पहली बार भगवान ने पहली पंक्ति में बुद्धि योग इस शब्द का प्रयोग किया है। भगवान ने पहले दूसरे अध्याय में सांख्य योग का वर्णन किया, फिर स्वधर्म का वर्णन किया, और अब वो बुद्धि योग अर्थात कर्मयोग बता रहे हैं। और कर्मयोग, अब भगवान ने पहली बार बुद्धि योग इस शब्द का यहाँ पे इस शब्द का प्रयोग किया है। और इसी के कारण यह जो कर्मयोग भगवान दूसरे अध्याय के 39 श्लोक से लेकर 72 श्लोक में जो बताते हैं, वह कर्मयोग भी कहलाता है और बुद्धि योग भी कहलाता है। क्योंकि इसका माध्यम तो कर्म होते हैं, परंतु कर्म के साथ जब तक बुद्धि नहीं जुड़ी हो, तब तक यह संपन्न कर्म योग नहीं बन पाएगा। इसीलिए यह बुद्धि योग भी है, और भगवान ने इसका नामांकरण बुद्धि योग किया है। इस श्लोक में पहली बार भगवान ने इसका नामांकरण किया है कि यह जो ज्ञान उपदेश भगवान दे रहे हैं वह बुद्धि योग है, और यही ज्ञान कर्मयोग भी कहलाता है। क्योंकि
हम कर्म किस भाव से करते हैं, उसी से, उस बुद्धि से ही हमारी स्वतंत्रता या हमारी जन्म मृत्यु सुख दुख और कर्म के फलों से और परिस्थिति से हमारा बंधन का कारण बनते हैं और कारण होकर के हमें बांधते रहते हैं। तो इस शब्द के ऊपर गौर करना है कि कर्मयोग और बुद्धि योग एक ही है, दोनों पृथक पृथक नहीं है। कर्मयोग को करने में बुद्धि का उपयोग होता है, बुद्धि आवश्यक है उसमें, इसीलिए उसे बुद्धि योग भी भगवान ने कहा है, क्योंकि कर्म में बुद्धि को समता में रखना है। कर्मयोग में बुद्धि को समता में रखना है, बुद्धि को भोग ऐश्वर्य और कर्म के फलों के हेतु से अनासक्त करना है। बुद्धि में यह हमारे आसक्ति हमें जन्म से प्राप्त होती है कर्म के फलों के प्रति, और जब हम उस आसक्ति से अपने आप को निवृत्त कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं, पवित्र कर लेते हैं, छुड़वा लेते हैं, तब हम बुद्धि योग को प्राप्त हो जाते हैं। तो कर्म योग और बुद्धि योग का एक ही अर्थ है, और बुद्धि का प्रयोग किए बिना कर्मयोग संभव नहीं है, क्योंकि कर्म में के फलों के प्रति आसक्ति को त्यागना है, और यह बुद्धि योग की समता के अतिरिक्त संभव नहीं है। दूसरा एक शब्द भगवान ने जो प्रयोग किया है वह है कृपणः, कंजूस। उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगा आगे जाकर के, इस समय केवल आप उसको अपने ध्यान में रख लीजिए। और मैं इसका जो हिंदी का अनुवाद है गीता यथारूप का, उसके ऊपर थोड़ा सा कहूंगा, जो मैंने लाल अक्षर में यहाँ पर कर दिए हैं भक्ति के द्वारा। तो गीता यथारूप में लिखा हुआ है यह भक्ति के द्वारा। आप जैसे देखेंगे कि ऊपर के श्लोक में, दूसरे अध्याय के 49 श्लोक में कहीं भी ऐसा शब्द नहीं आया है भगवान के श्लोक में कि भक्ति के द्वारा या भक्ति के द्वारा, परंतु यह गीता यथारूप में जोड़ा गया है अनुवाद में इस श्लोक के। यहाँ पर इसे हम भक्ति के द्वारा भी समझ सकते हैं, और यदि हम भक्ति मार्ग के अनुयायी हैं तो वह श्रेयस्कर है हमारे लिए भक्ति के द्वारा शब्दों को जोड़ना, और यदि हम कर्मयोग के अनुयायी हैं तो हम भक्ति के द्वारा शब्दों को कर्मयोग के द्वारा इन शब्दों के साथ भी परिवर्तित करके इस श्लोक का अध्ययन कर सकते हैं। तो अर्थात कहने का भाव है कि भक्ति के द्वारा भी हम सकाम कर्मों को त्याग करके बुद्धि योग की शरण को प्राप्त कर सकते हैं, और कर्मयोग से भी हम बुद्धि योग सकाम कर्म और कर्म के फलों को हेतु को त्याग करके बुद्धि योग में को प्राप्त कर सकते हैं। ये दोनों ही मार्ग में कर्मयोग और बुद्धि योग तो निश्चित ही है, भले वह भक्ति मार्ग हो या कर्मयोग हो। तो इसका उदाहरण भी दे सकता हूँ कि यह ऐसा नहीं है कि यह एक ही मार्ग में है। तो हम जब समझते हैं कि भक्ति योग, तो भक्ति कैसे करते हैं, इस्कॉन में जो भक्त हैं जो फुल टाइम डिवोटी हो जाते हैं, जो पूर्ण समय अपना भक्ति में लगाते हैं, वो अपना परिवार, अपना समाज, अपना व्यवसाय, कार्य सब कुछ छोड़ करके अपने जीवन की सारी इच्छाएं ये सब त्याग करके भगवान श्री कृष्ण के नाम का प्रचार, भगवत गीता का प्रचार और भागवतम का प्रचार, उनकी सेवा, भगवान की सेवा, इस मार्ग को स्वीकार करते हैं। तो वे अपने आप को अपने द्वारा किए गए कर्मों के फलों से अनासक्त कर लेते हैं। किस प्रकार? क्योंकि एक पहले तो वो सांसारिक कर्म, सकाम कर्म करना ही बंद कर देते हैं। वो जो भी प्रत्येक कर्म करते हैं, जैसे भगवत गीता का प्रचार, भागवतम का प्रचार, भगवान के नाम का प्रचार, ये सारे कर्म सकाम कर्म है ही नहीं। इसका, इन समस्त कर्मों का प्रयोजन ही है भगवान की भक्ति और सेवा करना। तो अर्थात वे बुद्धि योग के उच्चतम श्रेणी में स्थित हैं। तो इसीलिए भक्ति मार्ग में भी बुद्धि योग स्थित है और कर्मयोग भी है। वह क्यों? क्योंकि वे अपनी भक्ति के कर्म के द्वारा इन गीता का प्रचार करते हैं, भागवतम का प्रचार करते हैं, भगवान के नाम का प्रचार करते हैं। अब आ जाते हैं कर्मयोग में। कर्मयोग में क्या होता है? कर्मयोग में भी मनुष्य पहले तो स्वयं के लिए कर्म करने का त्याग कर देता है। वह स्वयं की कामना के लिए, फल के हेतु के लिए कामना का
कर्मों का त्याग कर देता है। और वो किसके लिए कर्म करता है? संपूर्ण प्राणियों के हित में कर्म करता है। क्यों? क्योंकि वह संपूर्ण प्राणियों के भीतर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को देखता है। और वह जब प्राणियों के प्रति सेवा करता है, उनका कल्याण करता है, उनके प्रति समभाव और सूरत भाव रखता है, तो वह भगवान के प्रति भाव रखता है, भगवान की सेवा करता है। और उन प्राणियों की सेवा करते समय वह अपनी सेवा वास्तव में भगवान की सेवा करते हुए उन कार्य को करता है, उस कर्म को करता है। इसीलिए उसका भी परिवार, समाज, व्यापार, कर्म से कोई भी हेतु नहीं है, न कोई उनके फलों की उसको आसक्ति रह जाती है। वह उनके फलों को त्याग करके समस्त मनुष्य समुदाय, प्राणी समुदाय के हित में भगवान की सेवा के लिए कार्य करता है। वह अपने लिए कोई कार्य नहीं करता, वह भगवान की सेवा के लिए कार्य करता है। वह भगवान को समस्त प्राणी समुदाय में देखता है और इसीलिए भगवान की सेवा वो समस्त प्राणी समुदाय के हित में उनकी सेवा करके करता है। उसके स्वयं के कोई इच्छा नहीं रह जाती। तो दोनों ही मार्ग में हम देखते हैं कि जो कर्मयोग भगवान ने दूसरे अध्याय के 47-48 श्लोक में बताया, दोनों ही मार्गों में वही कर्म योग है, वह बुद्धि योग है। कार्य करने का भाव अलग है, एक में भक्ति के द्वारा, भाव के द्वारा वह हो रहा है भक्ति योग में, और दूसरे में कर्म के द्वारा, समस्त प्राणियों की सेवा के द्वारा, भगवान की सेवा के द्वारा कर्मयोग, बुद्धि योग स्थापित हो रहा है, सिद्ध हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे ये जो लाल अक्षरों में किए गए शब्द हैं भक्ति के द्वारा, उनको हम कर्मयोग के द्वारा के साथ में भी परिवर्तित कर सकते हैं। दोनों ही मार्ग हमें कर्मयोग, बुद्धि योग के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। दोनों ही मार्ग में कर्मयोग, बुद्धि योग निहित है। दोनों ही मार्ग में कर्मयोग, बुद्धि योग के बिना वो दोनों मार्ग और उनमें सिद्धि संभव ही नहीं है। इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हमने एक बार पुनः देख लेते हैं। दूरेण, दूर से ही त्याग दो। इसका एक और अर्थ यह भी है कि अत्यंत दूरी है इन दोनों में। जितनी कितनी दूरी? जितनी उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में उतनी दूरी, विपरीत दूरी। ही निश्चय ही, अवरम, गर्हित, निंदनीय कर्म बुद्धि योगा, कृष्ण भावनामृत के बल पर या कर्मयोग के बल पर। धनंजय, हे संपत्ति को जीतने वाले, बुद्धव, ऐसी चेतना में अर्थात बुद्धि योग में, शरणम, पूर्ण समर्पण आश्रय, अनविच्छ, प्रयत्न करो नहीं, दृढ़ता से प्राप्त करो, कृपणा, कंजूस व्यक्ति, फल हेतव, सकाम कर्म की अभिलाषा। इस श्लोक को समझने के लिए हम इसको 5वें अध्याय के 12वें श्लोक से भी जोड़ेंगे। उसमें भी भगवान ने इसी प्रकार दो की में तुलना की है। कौन से दो में? कर्म अर्थात सकाम कर्म, अर्थात कर्म के फलों के हेतु आसक्ति वाले किए गए कर्म, और बुद्धि योग में अनासक्त होकर के किए गए कर्म, कर्मयोग, इन दोनों के बीच में तुलना की है। तो आपके सम्मुख है 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्टिकीम, अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है क्योंकि वह समस्त कर्मफल मुझे अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है और जो अपने श्रम का फलकामी है, वह बंध जाता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन, गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। The steadily devoted soul attains unadulterated peace because he offers the result of all activities to me, whereas a person who is not in union with the divine and who is greedy for the fruits of his labor becomes entangled. तो भगवान ने दूसरे अध्याय के 49 श्लोक में क्या कहा था कि सकाम कर्म अर्थात कर्म और जो बुद्धि योग अर्थात कर्मयोग है, ये दोनों में अत्यंत दूरी है, दोनों विपरीत हैं एकदम एक दूसरे से। और केवल एक कंजूस ही मूर्खता, मोह और अज्ञान के कारण अपने कर्म के फलों के प्रति आसक्त रहता है। वह एक धनी व्यक्ति के जैसे कृपण है, कंजूस है
अपने कर्म के फलों को भोगना चाहता है, उनके ऊपर नियंत्रण करना चाहता है, उनके ऊपर अधिकार प्राप्त करना चाहता है, एक नाग के जैसे वह उनके ऊपर कुंडली मार के उनको संरक्षण करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है। परंतु भगवान ने कहा कि इस कृपणता को त्याग करके बुद्धि योग का आश्रय लेना चाहिए। और यहाँ पर भी 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी भगवान वही कहते हैं। क्या कहते हैं? दो का कर यहाँ पर भी भगवान ने तुलना की है। किसकी? पहला, जो युक्त है और कर्म फल को त्याग देते हैं, और दूसरा जो अयुक्त है, जो भगवान से युक्त नहीं हुए हैं और वो कर्म करने के से जो उत्पन्न कामना वाले फल हैं उनके प्रति बंधे हुए हैं। इन दो की तुलना की है भगवान ने। तो पहली पंक्ति में भगवान ने उसका वर्णन किया है जो बुद्धि योग है, जो भगवान से जुड़े हुए हैं, योग में स्थित है। युक्त का अर्थ है योग, जो भगवान से योग में स्थित है। तो युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, अर्थात जो योगी हैं वो कर्मों के फलों को त्याग करके क्या प्राप्त होता है? उन्हें शांति मापनोति नैष्ठिकीम, उन्हें अत्यंत शांति प्राप्त होती है। नैष्ठिकीम शब्द का अर्थ है प्रभुपाद ने नैष्ठिकीम शब्द का अर्थ प्रदान किया है अचल। तो जिसने, जो योगी है, जिसने कर्मयोग बुद्धि योग का आश्रय लिया है, उसने कर्मों के फलों को त्याग दिया है। और चूंकि उसने कर्म के फलों को त्याग दिया है तो उसे क्या प्राप्त हुआ है? एक अचल अनंत शांति प्राप्त हुई है। एक जिसे हम सच्चिदानंद स्वरूप कहते हैं, वह जो सत रहने वाला आनंद है वह प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है? उस योगी को जो कर्मों के फलों को त्याग देता है, उसको प्राप्त होता है। और दूसरी पंक्ति में भगवान उसके साथ तुलना करते हैं उस व्यक्ति की जो सकाम कर्मों में उलझा हुआ है, कर्मों के फलों को भोगना चाहता है। तो उसे क्या कहा है भगवान ने? अयुक्त है, अर्थात जो योगी नहीं है, जो कर्मों के फलों को जिसने त्यागा नहीं है, काम कारेण, जो काम के वशीभूत होकर के, काम कारेण कर्म फल को भोगने के कारण, काम कारेण जो जो कामना के वश फलों के प्रति आसक्त है, फले सक्तो, सक्तो का अर्थ होता है आसक्त है, वह क्या होता है? वह बंध जाता है। तो दो अलग अलग मार्ग भगवान ने, जैसे दूसरे अध्याय के 49 श्लोक में तुलना की थी कि अत्यंत दूर है, उस दूरी की जो तुलना है यहाँ पर 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान ने उस दूरी का अच्छे से विस्तार में वर्णन किया है। तो यही भगवत गीता 2020 का अध्ययन करने का मार्ग है। वह भगवत गीता के एक श्लोक को उसी से संबंधित दूसरे श्लोक के साथ जोड़ करके अध्ययन करती है और हम उसी प्रकार चर्चा करते हैं। तो इसमें हमने दूसरे अध्याय के 49 श्लोक को 5वें अध्याय के 12वें श्लोक से जोड़ करके अध्ययन किया। तो हमने क्या समझा कि जो बुद्धि योग में भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में यह तो कह दिया था कि ये दोनों बुद्धि योग और सकाम कर्म, कर्म के फलों के प्रति आसक्त होकर के कर्म करना अत्यंत दूर है। अब 5वें अध्याय में भगवान यह भी बता देते हैं क्यों दूर है, क्योंकि उन दोनों की गति अलग अलग है। यदि मनुष्य कर्मयोग और बुद्धि योग में स्थित होकर के कर्म के फलों को त्याग करके जब कर्म करता है तो वह अचल सत्य चित आनंद वाली शांति को, परम शांति को प्राप्त करता है। और जो मनुष्य फलों के में आसक्त होकर के कर्म के फलों को भोगना चाहता है, उनको प्राप्त करना चाहता है, वो उनके बंधनों में बंध जाता है। कहने का भाव यह है कि जिसने कर्म के फलों को त्याग दिया है वो बंधन से तो मुक्त हो ही जाता है, उसके उपरांत वह एक अचल, सदा अपरिवर्तनशील, नित्य रहने वाली शांति को प्राप्त होता है। और यहाँ पर जो दूसरा है, जो फलों के प्रति आसक्त है, फलों को भोगना चाहता है, वह बंधन में बंधता है, नित्य दुख पाता है, क्योंकि फल तो उत्पन्न भी होते हैं और नष्ट भी होते हैं, आने जाने वाले हैं, सदैव नित्य रहने वाले नहीं हैं, परिवर्तनशील हैं। अर्थात आज सुख देके जाएंगे या दुख देके जाएंगे और कल उसके विपरीत भी होंगे। तो
उनसे जो बनता है वह कर्म फलों में जन्म मृत्यु में उलझता रहता है। तो इस प्रकार हमने विस्तार से जाना कि कितनी भीषण दूरी है इन दोनों में। जो कर्म के फलों में आसक्त होकर के कर्म करता है वो बंधता जाता है, दुखी रहता है, एक के बाद एक दूसरे कर्म फल और परिस्थिति को प्राप्त करता रहता है, उसे कभी भी छुटकारा नहीं मिलता। और जो कर्म के फलों को त्याग देता है, जो भगवान से युक्त हो जाता है, जो योगी है, वह अचल सत नित्य रहने वाली आनंद शांति को, परम शांति को प्राप्त करता है, कभी कर्मों के फलों से बंधता नहीं है। तो भगवान हमें बुद्धि योग के फल के प्रति ले गए हैं कि क्या होगा। तो दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में भगवान ने तुलना की कि इन दोनों में तुलना करने से हमें क्या समझ में आता है कि ये दोनों अत्यंत दूरी वाले हैं। इन दोनों की कोई तुलना ही नहीं की जाती है। एक सकाम कर्म अत्यंत निम्न श्रेणी का है और बुद्धि योग अत्यंत उच्च श्रेणी का है, जो परम शांति, नित्य रहने वाली शांति को प्रदान करने वाला है। यह हमने समझा दूसरे अध्याय के 49 श्लोक से। इसी श्लोक, हरे कृष्णा। तो अभी हमारे सामने है दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक। इस श्लोक को यहाँ पे लाने का एक ही कारण है और वह है शब्द, संस्कृत शब्द कृपण। संस्कृत शब्द कृपण का अर्थ होता है कंजूस। और हम देखेंगे कि दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कार्पण्य शब्द आता है। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव है। तो ये जो कार्पण्य है, इसका यह कार्पण्य और दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में जो कृपण शब्द है, ये दोनों भिन्न भिन्न है। एक है कार्पण्य और एक है कृपण। कार्पण्य का अर्थ होता है कमजोरी, दुर्बलता, और कृपण का अर्थ होता है कंजूस। दो भिन्न भिन्न अर्थ है। कृपण और दुर्बलता में, कंजूस में और दुर्बलता में बहुत अंतर होता है। तो यहां पर मेरा जो प्रयोजन है वो गीता यथारूप में कोई गलती निकालने का मेरा प्रयोजन नहीं है। मैं केवल एक सुधार बताना चाह रहा हूं कि कार्पण्य, दुर्बलता, इसका अर्थ होता है। हम दूसरे अध्याय का जब हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं तब उसमें शब्द आता है अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता, परंतु जब हम उसका अनुवाद पढ़ते हैं, अनुवाद नहीं, उसका तात्पर्य पढ़ते हैं, तो तात्पर्य में जो भाव दिया है वह कृपण के अर्थात दिया हुआ है। कैसे, मैं बताता हूं। कार्पण्य का अर्थ दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में दिया गया है कृपणता, जबकि कृपणता का अर्थ, कृपण एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कंजूस, और कार्पण्य का अर्थ कृपणता नहीं होता है। कार्पण्य का अर्थ होता है दुर्बलता। केवल संसार के अनेकों अनुवादों में से भगवत गीता यथारूप और एज इट इज, यही एक मात्र ऐसा ग्रंथ है जिसने कार्पण्य, जो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ कृपण लिखा है और इसका हिंदी अनुवाद कंजूस लिखा है। बाकी जितने भी अनुवाद आपको मिलेंगे, यदि वे सही हैं, तो उन सब में आपको कार्पण्य का अर्थ मिलेगा दुर्बलता, कमजोरी। तो यहाँ पर दूसरे अध्याय का जब मैं इसको देखता हूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कार्पण्य का अर्थ है कृपणता, और इसका जब मैं तात्पर्य भी पढ़ता हूं तो इसमें खास करके कृपण का शब्द ज्यादा आता है। तो यहाँ पर इसके दूसरे पैराग्राफ में है, आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है, वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है।
जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। देहात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग, यहाँ पर कंजूस दिया है उसका अर्थ, अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गंवा देते हैं। मनुष्य प्रायः चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकते हैं। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण, यहाँ पर उसका दुर्बलता अर्थ दिया गया है, के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। कहने का भाव यह है कि दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कहीं कहीं पे कार्पण्य का अर्थ दुर्बलता दिया गया है, कहीं कहीं पे कार्पण्य का अर्थ कृपणता दिया गया है, और कृपणता का अर्थ तो निश्चित रूप से कंजूस है, और कार्पण्य का निश्चित रूप से अर्थ दुर्बलता है। तो मैं यथारूप में कोई गलती निकालने का मेरा अभिप्राय है नहीं, ना प्रयोजन है, ना मेरी वो योग्यता है। मेरा तो निवेदन है कि जब इस प्रकार के हमें द्वंद्व या विपरीत अर्थ एक ही श्लोक के तात्पर्य में दिख रहे हैं, तो उनका सुधार होना चाहिए। यदि कोई मनुष्य उसका सुधार करने के लिए उसको समझाना चाहता है, तो उसको तिरस्कार नहीं करना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करना चाहिए। वह आपका हितैषी है। इस्कॉन को यह समझना चाहिए, इस्कॉन के भक्तों को भी यह समझना चाहिए कि वह मनुष्य आपका हितैषी है। एक छोटी सी भूल तो किसी से भी हो सकती है, और भूल हो सकता है प्रिंटिंग के दरमियान हो गई हो या कहाँ हुई, वह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि यदि हमें भूल का अनुमान है कि यह भूल है, हमें निश्चित कर चुके हैं कि एक ही शब्द के दो अर्थ नहीं हो सकते, कार्पण्य का अर्थ दुर्बलता है और कृपणता का अर्थ कंजूस है, और दोनों भिन्न भिन्न है, तो हमें दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक का अनुवाद, तात्पर्य और उसके संस्कृत शब्दों का अर्थ, इनको सुधारना चाहिए। जब कोई संस्था या गुरु अपने से हुई भूल को नहीं सुधारता है, तो इससे एक अहंकार का भाव पता चलता है कि इनमें स्वीकार करने का भाव नहीं है कि भाई भूल हो गई। भूल को स्वीकार करने से कोई संस्था, कोई गुरु छोटा नहीं हो जाता है, परंतु न स्वीकार करके जो एक अहंकार का भाव है, वह निश्चित एक रूप से एक दोष बन जाता है। इस प्रकार के और भी एक दो भूलें हो सकती है, जब मेरे सम्मुख आएंगी तब मैं आपको वह आपके सम्मुख कर दूंगा। अभी यह योग्य एक स्थान था जहाँ पे मैं यह भूल बता सकता था कि कृपणता का अर्थ कंजूस होता है, और कृपणता शब्द दूसरे अध्याय के 49 श्लोक में प्रयोग में लिया गया है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कार्पण्य शब्द प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ कमजोरी, दुर्बलता होता है। इसको हमें स्वीकार करना होगा। मेरे साथ यही बहुत बड़ी विडंबना आ रही है, जब भी मैं कोई भूल दिख जाती है और यदि मैं उसका किसी को कहने का प्रयत्न करता हूँ इस्कॉन में, तो बहुत बड़ा तिरस्कार जैसा होता है कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर्म कर दिया, जबकि मेरा ऐसा कोई उद्देश्य भी नहीं होता, परंतु ऐसा मेरे ऊपर एक प्रहार जैसा होता है कि ये क्या बोल रहे हो तुम, क्या प्रभुपाद से ज्यादा समझते हो। तो यह तो सही तरीका नहीं है। मैंने कब कहा कि मैं प्रभुपाद से ज्यादा समझता हूँ? श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। मैं तो यह कह रहा हूँ कि यदि हमें भूल का पता चल गया है, तो सुधार करना हमारा कर्तव्य बनता है, क्योंकि
भगवत गीता यथारूप और भगवत गीता एज इट इज वह पुस्तक है जिसकी करोड़ों या लाखों पुस्तकें हर वर्ष बिकती हैं, तो वह भूल पूरे मनुष्य समाज में फैल जाती है। तो इसीलिए सुधार करना से हम छोटे नहीं हो जाएंगे, हमारा बड़प्पन होगा कि हमने अपनी भूल को सुधार कर लिया। हम पुनः अपने श्लोक की चर्चा के ऊपर आ जाते हैं। हमारा श्लोक चल रहा है दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक। दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। वहां पे शब्द यूज किया गया है, यहाँ पर शब्द यूज किया गया है कृपणाः, और उसका अर्थ है कंजूस व्यक्ति। हमने इसके सारे अर्थों को समझ लिया है, और हम यहाँ पर देखिए, आप दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में कार्पण्य का अर्थ दिया है कृपणता, जबकि कृपणता का अर्थ दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में लिखा गया है कंजूस व्यक्ति। तो ये सब भूल है। कार्पण्य यहाँ पर दुर्बलता हो जानी चाहिए, क्योंकि दूसरे शब्द में ही दोष को दुर्बलता से, तो दोष दुर्बलता से नहीं होता है, कार्पण्य का अर्थ दुर्बलता से होता है, और दोष तो दोष ही होता है। यह चक्र हमने देखा है, हमने यह जाना कि कर्म में तो क्या होता है कि कर्म में जब हम आसक्त होकर के फल के प्रति आसक्त होकर कर्म करते हैं, तब हमें कर्मफल की उत्पत्ति से बंधन में बनते हैं। उन बंधनों के कारण हमारे सम्मुख जीवन में परिस्थितियां आती हैं, और उन अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों में हम जो नया कर्म, जो नूतन कर्म करते हैं, नवीन कर्म, वह पुनः हमारे लिए एक कर्मफल का बंधन उत्पत्ति करता है। तो इस प्रकार यह कर्म चक्र चलता जाता है, उसे हम कहेंगे कर्म चक्र। परंतु यहाँ पर जो हमारे सम्मुख है वह है कर्मयोग चक्र। कर्मयोग चक्र में क्या है? कर्मयोग चक्र में यही है जो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान ने कहा है। क्या कहा है भगवान ने? कि जो मनुष्य कृपण नहीं है, वह कर्म के फलों के से दूर हो जाएगा, कर्म के फलों से अनासक्त हो जाएगा, उसमें अकर्ता का भाव रहेगा कर्म के फलों से। तो अब आप इस चित्र से आप देख सकते हैं कि कर्मयोग में स्थित हुआ मनुष्य कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं है, इसीलिए वह चक्र वहां पर टूट गया है। चूंकि चक्र टूट गया है और वह कर्म के फलों से आसक्त नहीं है, इसलिए अब नए कर्म फल उत्पन्न नहीं हो रहे, और उत्पन्न होकर के संचित भी नहीं हो रहे। जितने हमारे पुराने कर्म फल हैं, जो जिसे संचित कर्म फल कहा जाता है, वे धीरे धीरे क्षय हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, और एक ऐसा समय भी आएगा जब हमारे कर्मफल शून्य हो जाएंगे। जब ये कर्मफल नष्ट होते जाएंगे तो हमारे सम्मुख अनेकों परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, अनुकूल भी हो सकती है, प्रतिकूल भी हो सकती है। उस अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में भी हम बारंबार जब कर्मयोग के माध्यम से कर्मफल के प्रति अनासक्त होकर के कर्म करेंगे, तो हम नए कर्मफल को संचित नहीं होने देंगे, और धीरे धीरे हमारा जो कर्मफल का बैलेंस है, अकाउंट का बैलेंस है, वो कम होते होते शून्य पर पहुंच जाएगा। और जिस दिन वह कर्मफल का बैलेंस शून्य हो जाएगा, हम इस भवबंधन से पूर्णतया मुक्त हो जाएंगे। मुक्त तो हम तभी हो जाएंगे, हमारा प्रारंभ, मुक्ति का प्रारंभ तो तभी होना शुरू हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा जब हम इसको कर्मफल के बंधन से अनासक्त हो जाएंगे, कर्मफल से अनासक्त हो जाएंगे, उसमें हमारा अकर्ता का भाव रहेगा, कर्ता का भाव नष्ट हो जाएगा, तभी हमारी मुक्ति प्रारंभ हो जाएगी। परंतु जब ये कर्मफल, संचित कर्मफल एकदम भोग करके, उनको प्राप्त करके शून्य हो जाएंगे, तब हम पूर्णतया भवबंधन से, शरीर के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, और हमारा जो शेष जीवन रहेगा इस धरती पर, वह पूर्ण योग से एक कर्मयोग में रहेगा, और बस भगवान की सेवा के लिए रहेगा, क्योंकि स्वयं का कोई वह नहीं है कि मुझे यह प्राप्त हो जाए, ना कोई इच्छा है, ना कोई कामना है। वह है विशिष्ट स्थिति जिसका भगवान ने वर्णन किया था। हमने देखा था 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में
भगवान क्या कहे थे हमें, जिसको हमने यहाँ पर जोड़ करके पढ़ा था, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। तो वो जो शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम है ना, वो शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम कब प्राप्त होगी हमें, जब हमारे कर्मफल पूर्णतया से क्षीण हो जाएंगे, शून्य हो जाएंगे, तब हम एक नित्य अपरिवर्तनशील सत आनंद के को प्राप्त करेंगे, जो परमानंद होगा, जो एक श्रेष्ठ आनंद होता है। उसको प्राप्त करने के बाद वही वो प्रसाद है भगवान का, जिस प्रसाद को प्राप्त करने के बाद मनुष्य फिर कभी कामनाओं से, मोह से, अज्ञान से मोहित नहीं होता। तो 5वें अध्याय के 12वें श्लोक में भगवान यही कहते हैं, युक्त है। तो जो योगी भगवान से जुड़ जाता है उसको युक्त कहते हैं। उसे योगी भी कह सकते हैं और उसे युक्त भी कह सकते हैं। युक्त यानी जुड़ चुका है। युक्त है कर्म फलम त्यक्त्वा, वो कर्म के फलों को त्याग करके शांति मापनोति, शांति कौन सी, अचल शांति को, नैष्ठिकम अचल शांति को प्राप्त करता है। और जो अयुक्त होता है, जो भगवान से नहीं जुड़ता है, जो कर्मयोग में स्थित नहीं होता, वह कामनाओं के कारण जो उत्पन्न कर्मफल हैं उनके कारण से बंधता जाता है, और बनता बनता कर्म बंधन में ही उसका जन्म मृत्यु यह चक्र चलता रहता है। तो यह जो टूटा हुआ चक्र है, इसे हमें समय सदैव अपने लक्ष्य में स्थिर रखना है, और प्रत्येक कर्म करते समय यह ध्यान रखना है कि हमें अपने कर्म को कर्मयोग बनाना है। और कर्मयोग बनाने का विधि बड़ी सरल है। क्या करना है, हमें कर्म के फलों के प्रति अनासक्त हो जाना है। कर्म के में जो हमारा कर्ता का भाव है उसे शून्य कर देना है। मां फलेषु कदाचन, फल के प्रति हमारा कभी कोई ना तो कामना हो, ना आसक्ति हो, न कर्ता का भाव हो, न कोई संग हो। जो भगवान दे दे, यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, संतुष्टो येन केनचित्, इस भाव से हमें जीना है। जो भी भगवान दे दे, विमत्सर है, दूसरे को जो मिले मिल जाए, मुझे जो मिला है भगवान ने दिया है, मैं उसमें संतुष्ट हूँ। संतुष्टो येन केनचित्, भगवान यदि शून्य भी दे दे तो भी संतुष्ट रहना है। भक्त सुदामा अत्यंत गरीबी में जीवन जिए परंतु विचलित नहीं हुए। राजा हरिश्चंद्र अपना सब कुछ खो चुके हैं परंतु विचलित नहीं हुए। राज्य, पाठ, पुत्र, पत्नी, सब कुछ उनका नष्ट हो गया, छिन गया उनसे, परंतु विचलित नहीं हुए। अपने परिस्थिति में स्थिर रहना है, सत्य में रहना है, धर्म में रहना है, यही जीवन है। कर्मयोग ही जीवन है। कर्मयोग और बुद्धि योग एक ही है, दो नाम पृथक पृथक हैं। कर्मयोग बुद्धि के प्रयोग का नाम कर्मयोग है, इसीलिए उसे बुद्धि योग भी कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर दूसरे अध्याय के 49 श्लोक में हमने यही देखा कि भगवान कहते हैं कि कर्मयोग नहीं, कर्म फल के प्रति आसक्त होकर के जो हम कर्म करते हैं, जैसे सकाम कर्म कहते हैं, वह और कर्मयोग अर्थात बुद्धि योग, दोनों में बहुत अंतर है। दोनों में बहुत अंतर है। इतना अंतर जितना उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में होता है। और क्या कहते हैं भगवान, कहते हैं कि अपने आप को एक कंजूस के जैसे कर्म के फलों के प्रति मत बांधो, उसके प्रति आसक्त मत करो। क्या करो, अपने आप को बुद्धि योग की शरण में ले जाओ, अपने आप को बुद्धि योग की शरण में स्थित हो जाओ और प्रत्येक कर्म के फल को त्याग दो, अनासक्त हो जाओ, कर्ता के भाव को छोड़ दो। यही हमें जीवन में करना है। तो किस प्रकार करना है उसका कुछ उदाहरण लेते हैं। जब आप कोई भी कर्म करते हैं, मैं करता हूं, इस भाव को छोड़ दीजिए, मैं करता हूं। मैं जानता हूँ ये एक साधारण कहने की शैली है, मैं खुद भी कई बार मैं शब्द का प्रयोग कर लेता हूँ क्योंकि हमने आज तक इसी शैली में बात किया है, परंतु भावना हमारी यह होनी चाहिए कि मैं नहीं कर रहा, जो कुछ भी है वह परम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण करा रहे हैं। तो जिस प्रकार आज ये भगवत गीता 2020 की चर्चा है, मेरी बस योग्यता और क्षमता ही नहीं है कि मैं इसकी चर्चा भी कर सकूं। यह मैं तो एकमात्र माध्यम हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हो रहा है, उनकी इच्छा से हो रहा है और उनके आदेश से हो रहा है। मैं केवल एक माध्यम हूँ।
इस प्रकार का भाव सदैव रखना है। भले आप भक्ति योग में हो या कर्म योग में हो, भाव यही रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान के नियंत्रण में, भगवान के आदेशानुसार, भगवान की इच्छा से हो रहा है, मैं केवल एक माध्यम हूँ। इस भाव को सदैव धारण करना है और जो कुछ भी मिल जाए उससे संतुष्ट रहना है। सदैव सुख की कामना नहीं करनी है, सदैव दुख से अभिन्न रहे, दुख से दूर रहे, दुख कभी प्राप्त न हो, इस प्रकार की कामना नहीं करनी है। जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना है। संतुष्टो येन केनचित् यदृच्छा लाभ संतुष्ट है, इस प्रकार के भाव में रहना है। तो हम यदि एक स्त्री है तो स्त्री में जब वह भोजन प्रसाद बनाती है, परिवार में जब प्रसाद को परोसती है, तो यदि कोई कभी कोई निंदा और कभी कोई पुरस्कार सुनने को मिल जाए तो दोनों में स्थिर रहना है। ऐसा नहीं कि आज बनाए हुए प्रसाद को कैसे बुरा कह दिया और उस पर रुष्ट हो जाना, यह सब स्वभाव सही नहीं है। तो जब कोई बच्चा है, अगर परीक्षा का अंक लेकर के आता है और अच्छे अंक नहीं लाता है और पिता यदि उसको थोड़ा डांटता है, उसको दंड देता है, तो बच्चे को यह नहीं समझना चाहिए कि मेरे पिताजी मेरे बहुत कठोर हैं, निर्दयी हैं, मेरे साथ प्यार नहीं करते, मेरे प्रयत्न और प्रयासों को की सराहना नहीं करते। यह तरीका नहीं है। पिता चाहता है कि आपको और उन्नति मिले, आप और प्रगति के मार्ग पे जाओ, इसीलिए वह आपको प्रोत्साहित कर रहा है, धक्का दे रहा है, जबरदस्ती से आपको प्रोत्साहित कर रहा है कि आप और प्रगति करें और कठिन प्रयास करें ताकि आप और आगे बढ़ सको। तो इस प्रकार जब यदि कोई हमारी निंदा कर दे, हमें डांट दे, हमें तक कष्ट पहुंचा दे, दुख दे दे, तो हमें उद्विग्न नहीं होना है। और यदि हमें वो मिल जाए, हमें सदैव इस प्रकार का भाव नहीं रहना चाहिए कि मैं ये अंग आज मैंने प्रसाद बनाया है तो मुझे सब सराहना करने चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जो मिल जाए उसमें सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। जब परीक्षा के अंक आ गए तो ये नहीं कि भाई पिताजी मुझे आज बहुत सराहेंगे, मैंने अच्छा मार्क लाया है, इस प्रकार का भावना से रह करके सदैव अपने आप को कर्म के फलों के हेतु में बांधना नहीं चाहिए। जो मिल जाए, पिताजी जो हमें आदेश दें, जो हमारे दृष्टिकोण से हमारा मार्गदर्शन करें, उसे स्वीकार करना चाहिए हमें। और यदि व्यापार में भी ऐसा कुछ हो जाए, हम कार्य करते हैं, कभी कभी उसके फलों के प्रति अनासक्त होकर के करना चाहिए। जो फल मिल जाए वो भगवान को समर्पित करने चाहिए। अपनी आय में से, अपने व्यापार के आय में से कुछ हिस्सा 10, 20, 25, 30% प्रतिशत हर महीने दान में, यज्ञ में, तप में, भक्तों की सेवा में, कर्मयोग में सदैव लगाना चाहिए। सारा का सारा अर्जित किया हुआ धन स्वयं के सुख भोग ऐश्वर्य के लिए कभी नहीं खर्चना चाहिए। उस प्रकार का जीवन एक चक्र, कर्म चक्र बन जाता है, कर्म बंधन बन जाता है और बुद्धि का नाश कर देता है, अज्ञान देता है। तो कर्म के फलों के प्रति अनासक्त रहिए, अकर्ता का भाव रखिए कि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान के द्वारा हो रहा है। परीक्षा में दे रहा हूँ तो भगवान की कृपा से मुझे सब याद आ रहा है। मैं प्रसाद बना रही हूँ तो वह भगवान की कृपा है कि मैं एक अच्छा प्रसाद बना पा रही हूँ। कर्म के फलों से मत आसक्त होइए, अकर्ता बने रहिए। यही जीवन का तरीका है, यही जीवन जीने का पूंजी है, जिससे हम कर्म के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय, इस्कॉन की जय, कृष्ण महामंत्र की जय।